और खबर छिंदवाड़ा से है, जहां पर किडनी फेल होने से 6 बच्चों की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। बच्चों की किडनी कफ सिरप के कारण हुई थी और इसके साथ ही बच्चों को जो कफ सिरप दिया गया था उसमें डायथीन ग्लाइकोल, इसके साथ ही केमिकलों में गड़बड़ी होने का संदेह है। छिंदवाड़ा कलेक्टर ने कोल्डिफ और नेक्स्ट्रा डीएफ कफ सिरप बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है और इसके साथ ही अभिभावक, डॉक्टर और मेडिकल संचालकों के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। बता दें कि छिंदवाड़ा के अलग अलग हिस्सों में सर्दी, खांसी और बुखार के बाद कई बच्चों की यूरिन बंद हो गई थी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 6 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है? डॉक्टर लापरवाह हैं या दवा कंपनी? ये कहना अभी भी नामुमकिन है। पिछले कुछ दिनों से करीबन 2 से 3 हफ्ते से एक अजीब टाइप की बीमारी बच्चों में पाई जा रही है। बच्चों को बुखार आ रहा है, उसके 5 से 7 दिन के बाद बच्चों का एकदम से यूरिन आना बंद हो जा रहा है ना। यूरिन आना बंद हो जा रहा है। जब हम उनका इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं तो उनका किडनी फेल पाई जा रही है, मतलब उनका यूरिया क्रिएट बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। ऐसे बच्चों को हमको आनन फानन में नागपुर रेफ़र करना पड़ रहा है। वहाँ से जो रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है उसमें ये पाया जा रहा है कि इन बच्चों का किडनी फेल हो चुका है, उनका डायलिसिस करना पड़ रहा है। उनमें से कुछ बच्चे बच रहे हैं और बाकी बच्चे सर्टिफाई हो जा रहे हैं। अभी जितनी रिपोर्ट हमको मिली है करीबन 7 बच्चों की मौत हो चुकी है और कम से कम 5 से 10 बच्चे अभी हैं जो अभी डायलिसिस पे हैं। लेकिन अभी जो एक रिसर्च का विषय बना हुआ है, बहुत सारी टीमें जैसे जबलपुर से है, भोपाल से है, नागपुर से है, डॉक्टरों की टीम यहाँ पे विजिट कर रही है। लेकिन अभी तक किसी में भी कोई एक जो डेफिनेटिव कारण है वो अभी तक पता नहीं चल पाया है। किसी जो केसेस हैं उनमें किसी में एक इन्फेक्शन पाया गया है, लेकिन वो सभी बच्चों में नहीं पाया गया। मतलब अभी आप आज तक की रिपोर्ट में ये बोल सकते हैं कि कोई भी पक्का काज आपको पता नहीं चला। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। खबर पर सहयोगी राकेश चांदवंशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, जो मामला सामने आया है जहां पर कफ सिरप पीने से कई बच्चे जो है बुखार के शिकार हो गए, कई की यूरिन बंद हो गई और कई बच्चे जो है बुरी हालत में हैं, क्या है पूरा मामला और किस प्रकार से डॉक्टरों की प्रतिक्रिया पूरे मामले पर सामने आई है? देखिए, पहला मामला अगस्त में सामने आया था, जिसके बाद से लगातार ये मामला बढ़ता गया, जिसमें प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए इसमें जब 7 बच्चों की मौत हुई तो तत्काल इस मामले को संज्ञान में लिया गया। संज्ञान में लेने के बाद दिल्ली और भोपाल से टीम गठित कर बुलाई गई। टीम ने जब जांच में पाया कि जो घटिया किस्म के जो सिरप हैं उनका इस्तेमाल बच्चों को कराया गया, जो लापरवाह डॉक्टर थे उनके द्वारा बच्चों की सिरप दिया गया, जिसकी वजह से बच्चों की जान गई है। और इसके बाद भी अभी जो दिल्ली की टीम है वो जांच कर रही है, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा एडवाइजरी जारी करके इसमें प्रतिबंध तो लगा दिया गया। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में ये देखने को मिल रहा है कि कई जो झोला छाप डॉक्टर हैं वो आज भी उस सिरप का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पे अभी पूरी तरह से कोई प्रतिबंध नहीं लगा है। जिला प्रशासन ने जो एडवाइजरी जारी तो किया है, लेकिन इसका पालन अभी भी जिले में नहीं हो पा रहा है। क्या ऐसे मामले सामने आने के बाद भी कड़ाई से इसका पालन नहीं हो पा रहा है? राकेश, बिल्कुल ये बेहद संवेदनशील मामला है और जिस प्रकार से आपने बताया कि कफ सिरप पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो मैं समझता हूँ सिर्फ उस जिले के लिए नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए और पूरे देश के लिए ऐसी दवाइयों पर प्रतिबंध होना जरूरी है। बिल्कुल, पहले भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री से भी इस मामले में कई बार सवाल जवाब किए गए और जो घटिया दवाई या नकली दवा का जो बढ़ता प्रकोप हमारे देश में देखने को मिल रहा है, इसके लिए कई बार चर्चाएं भी की, कई मामले सामने आ जाते हैं, लेकिन इस पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती। हालांकि छिंदवाड़ा के जो संवेदनशील कलेक्टर है शैलेंद्र सिंह ने उसमें कड़ा एक्शन लिया है और जिम्मेदार पे कार्रवाई के लिए आश्वासन तो दिया है, लेकिन आगे ये कार्रवाई होती है या सिर्फ खाना पूर्ति रह जाएगी ये देखना होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये कि 6 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है, इस पे किन पर कार्रवाई होगी ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। राकेश, बिल्कुल जिस तरह से आपने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, अब देखने वाली बात होगी आगे मामले पे क्या कार्रवाई होती है। आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।